बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट ये है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स। और वो थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन से स्टूडेंट्स? वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। अब यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं स्टूडेंट्स, जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें हम फोर्स को या कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। अब बेसिकली ये टर्म ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स डिस्कशन की होगी मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स की दो कैटेगरीज आपने पढ़ी होंगी, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन, और डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन को विद डिस्कसिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, हम इसमें डिस्कस नहीं करते कॉज ऑफ मोशन को। तो आगे बात को स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री वेज टू पेयर दीज वेरिएबल्स। हम इन थ्री वेरिएबल्स के जो पेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम पेयर है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो पोजीशन टाइम पेयर है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वेलोसिटी पोजीशन पेयर है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक की जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, हमने अब तक सीखा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगी इन टर्म्स ऑफ थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स। कौन कौन से? वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। और हमने ये देखा काइनेमेटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते, और कॉज ऑफ मोशन क्या होती है? फोर्स होती है, जिसको हम डिस्कस नहीं करते। और उसके बाद हमने देखा जो वेलोसिटी पेयर है, वेलोसिटी टाइम पेयर है, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जो पोजीशन टाइम पेयर है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, और जो वेलोसिटी पोजीशन पेयर है स्टूडेंट्स वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करें, आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर कर दूं जो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है स्टूडेंट्स एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है स्टूडेंट्स 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स याद रखने की बात ये है कि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों के लिए आपने याद रखना है दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर लीनियर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये वैलिड है सिर्फ लीनियर मोशन के लिए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर लो स्पीड्स, ये लो स्पीड्स के लिए वैलिड है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है दीज आर नॉट वैलिड फॉर हाई स्पीड्स, हाई स्पीड्स के लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाई स्पीड से क्या मुराद है? हाई स्पीड से यहाँ मुराद स्पीड ऑफ लाइट है, जो होता है 3 क्रॉस 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जहां स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी स्टूडेंट्स, वहां हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। लो स्पीड्स के लिए, जैसे किसी भी कार की स्पीड है, कोई पर्सन मूव कर रहा है उसकी स्पीड है, वहां ये इक्वेशंस वैलिड है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है, और लीनियर मोशन के लिए वैलिड है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, इसमें देखें एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन आप नोट करें, मैंने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड नहीं लगाया और ना ही किसी वेक्टर क्वांटिटी को मैंने बोल्ड करके लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को ट्रीट करना है एज स्केलर्स। अब उसकी एक रीजन भी है स्टूडेंट्स, हमने एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट को एज स्केलर क्यों ट्रीट करना है स्टूडेंट्स? उसकी रीजन ये है कि हमने स्टार्ट में क्या कहा, मोशन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम डायरेक्शन की डिस्कशन फिर यहाँ नहीं करते, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होते हैं, फाइनल वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, वी एफ, वी आई, वो हम इन इक्वेशंस को यूज करके फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो कि हैं वेक्टर क्वांटिटीज, बट जब हम उनको इक्वेशंस ऑफ मोशन में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे तो हम उनको एज स्केलर ट्रीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लेट करते हैं एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इनिशियल वेलोसिटी वी आई से एक बॉडी मूव कर रहा है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी आई टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ इन टाइम इंटरवल टी। टाइम इंटरवल टी में इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ होती है। एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल वी ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दिया डेल वी ओवर डेल टी। और स्टूडेंट्स आपको पता है डेल वी जो है इसको हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करें तो ए का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस टी को इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास टी यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई के स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिएगा, अगर हम इस वी आई को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैसे फाइंड किया? बेसिकली हमने एक्सेलरेशन के फार्मूला से फाइंड किया। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी की वैल्यू प्लेस की वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और टी को इधर ले आए तो ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई हो गया, और वी आई दूसरी तरफ जाके स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लस का, तो हमारे पास हो गया वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो याद रखने की बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए हैं, ये लो स्पीड्स के लिए हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हैं, और ये लो स्पीड्स के लिए हैं। ये हाई स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के लिए इक्वेशंस वैलिड नहीं है। और इसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी हम उनको स्केलर के तौर पर लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।